हेलो। नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जो एक आदमी से दूसरे आदमी में कांटेक्ट से नहीं फैलता है। इसके जो है कुछ आपके एजेंट्स होते हैं जिसके कारण ये आपका डिजीज कॉज होती है, ठीक है। बट ये भी कैसी आपकी लीथल डिजीज है, यानी इसकी वजह से भी क्या है आपका यहाँ पर वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो आपका डेथ है, यानी कि मृत्यु का जो मेन मुख्य कारण है बहुत कॉमन जो हो गया आजकल, वो क्या है? कैंसर, ठीक है। इंडिया में हर साल अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपके 1 मिलियन इंडिविजुअल्स, ठीक है, यानी लगभग 10 लाख लोग हर साल क्या होते हैं आपके एड्स से डायग्नोज होते हैं, पता चलता है इनको एड्स है, ठीक। और उनमें से कई लोग तो हर साल क्या हो रहे हैं, लाखों लोग मरते भी जा रहे हैं, ठीक है। तो आजकल के समय में अगर हम बात करेंगे तो रिसर्च के लिए आजकल क्या हो गई, यहाँ पर एक बहुत अच्छी फील्ड बन गई है, ठीक। फील्ड इसलिए बनी क्योंकि आज तक क्या है, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है हमें। तो कैंसर के ट्रीटमेंट को हमको क्या करना है, जो भी खोजेगा तो उसे क्या मिलेगा आपका यहाँ पर पक्का मान के चलिए नोबेल पुरस्कार तो मिलना ही है। तो जो भी कैंसर रिलेटेड जो रिसर्च होती है उसके लिए यहाँ पर मेन फील्ड जो बन गई है, एक है पहला मैकेनिज्म ऑफ कैंसर डेवलपमेंट, यानी कैंसर बन कैसे रहा है। अभी किसी डिजीज को अगर आपको रोकना है तो उसके पॉजिटिव एजेंट यानी किस कारण से हो रहा, अगर उसी को रोक दिया जाए तो डिजीज कभी होगी नहीं, ठीक। तो किस प्रकार से आपके शरीर में कैंसर होता है उसको पता लगाना जो है, ये भी क्या है आजकल रिसर्च का एक आपका फील्ड बन गया है, ठीक। दूसरा, कौन सी कोशिका यानी कि सेल्स जो है किस प्रकार से आपका ऑनको मतलब होता है आपका यहाँ पर कैंसर, ठीक है। तो सेल का कैंसर में ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो पहला चीज जो है आपका, ये दोनों में फर्क क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ कैंसर यानी कि आपका बाहर से कौन सा एजेंट आ रहा है, और वो सेकंड चीज जो है कैंसर कॉजिंग सेल में किस प्रकार इसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तीसरा चीज जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिसर्च के लिए अभी चल रहे हैं, जो वो है ट्रीटमेंट और कंट्रोल, कि हम किस प्रकार से कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं और किस प्रकार से इसे होने से रोका जा सकता है, ठीक है। लास्ट, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, यहां पर भी वही है कि कौन सी दवा जो है आप इसे देना है, क्योंकि ट्रीटमेंट में देखिए बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। हम बाद में अभी यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं इसके लिए। तो ट्रीटमेंट और किस प्रकार से कंट्रोल करना है, और बायोलॉजी यानी कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है आपका यहाँ पर सेलुलर फिजियोलॉजी को चेंज कर रहा है, और कौन सी मेडिसिन इसको दी जा सकती है ट्रीट करने के लिए जो आपके शरीर में कम से कम रिएक्शन करे, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ग्रोथ की अगर बात करते हैं, नॉर्मली हमारे अंदर कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं कि ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। आप छोटे से बड़े हुए तो अभी आपके अंदर कैंसर है क्या? नहीं, ये तो क्या है नॉर्मल फिनोमिना भी है। कैंसर जो है क्या हो रहा है, ये आपका एबनॉर्मल फिनोमिना होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सेल में जो सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि एक सेल जो डिवाइड हुई, अब ये क्या हो रही है आपकी डिफरेंशिएट हो रही है अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है। यानी मान लीजिए आपकी जो है एक सेल जो है डिवाइड होकर अब ये आरबीसी में कन्वर्ट हो रही है, कुछ सेल डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ जो है आपके प्लेटलेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। वैसे ही अगर लीवर में देखेंगे तो लीवर में अलग अलग टाइप की जो सेल्स बन रही है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा होता है आपका, बहुत ही कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होता है, यानी कि इसके लिए क्या होती है आपकी बहुत सारी जो रहती है जीन्स वगैरह जो रहती है शरीर में पाई जाती है सेल के अंदर में, जो क्या करती है इस ग्रोथ को और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। होता कैसे है, तो यहां पर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। कौन सी? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। अभी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या है, मान लीजिए ये दो सेल है, ठीक है। अभी यहां पर क्या हुआ है, बीच में ये जो एरिया था क्या हुआ, यहां चोट लग गई थी, अभी इसके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, ठीक है। ये सेल और ये सेल क्या है, अगर स्किन की बात करते हैं तो ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो अभी ये क्या करेंगे एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं, तो ये यहाँ पर क्या किया जाता है, इनके अंदर में जीन्स क्या करती हैं, स्टिमुलेट होती हैं, और ये क्या करेंगी आपका ट्यूमर नेक्रोसिक फैक्टर जो होता है टीएनएफ जो रहता है इसको क्या करता है स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ से नए सेल्स की ग्रोथ चालू हो जाती है, ठीक। नए सेल कब तक बनेंगे, तो ये जब तक क्या होंगे, यहां पर दो सेल आपस में कांटेक्ट में नहीं आ जाते। जब दोनों सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, अब नए सेल के लिए यहां पर क्या है, जगह नहीं है, तो ये क्या कहलाता है आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये इस प्रकार से क्या कर रहा है, आपका हर सेल की ग्रोथ को रेगुलेट किया जा रहा है। पर डे नई स्किन बनती तो पुरानी झड़ी, तो नई वाली क्या हो रही है, नीचे से एक लेयर आ रही है, तो कॉन्टैक्ट ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पर इनहिबिट कर रहा है कि भाई इससे ज्यादा नहीं करो, नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओवर ग्रोथ हो जाएगी, ट्यूमर लाइक यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रोथ आपको दिखाई देने लगेगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है नॉर्मल के अंदर में होती है, यही प्रॉपर्टी जो है क्या होती है आपकी कैंसर सेल के अंदर में क्या हो जाता है, ये मैकेनिज्म हट जाता है या फिर बोलिए ब्रेक हो जाता है, ठीक। नॉर्मली सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आ रही है, लेकिन एक दूसरे को इनहिबिट नहीं कर रही है, ये एक दूसरे को रोक ही नहीं रही है कि अब इसके बाद तुम्हें डिवाइड करने से क्या करना है, रुकना है,
ठीक। अभी डिवाइड करने से नहीं रुकेगा तो क्या होगा, ये सेल लगातार डिवाइड करती रहती है। अभी लगातार डिवाइड करती जाएंगी तो एक जगह, छोटी सी जगह में वहां पर क्या होता है, ये बड़ा एक सेल का मास, ठीक है, बड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका गठान जैसी पड़ जाती है। ठीक, इसी गठान को जो है क्या बुलाता है आपका यहाँ पर ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ रहा और उसकी ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है तो इसी की वजह से आपका क्या हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, या फिर इसी की वजह से आपका कैंसर हो रहा है। ट्यूमर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है आपका बिनाइंग ट्यूमर और एक होता है आपका यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, अभी बिनाइंग ट्यूमर की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, लोकलाइज्ड होता है, जहां पर आपका ये जो फिनोमिना रुका था, यानी कि कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नहीं हो रही है। ठीक है, उसी जगह पे ये क्या होगी, यहां पर सेल ग्रोथ होगी बस। ठीक, तो जहां पर आपका ओरिजिन ये जो है, ये आपकी नॉर्मल जो मैकेनिज्म था, ब्रेक हुआ था, उसी जगह पे बहुत सारा सेल का मास बन जाएगा, सेल का मास बनेगा और ये क्या करेगा, वहीं के आसपास के टिश्यू को क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक, उसके सराउंडिंग, अभी बड़ा हो रहा है तो जगह कहां होगी, या तो बाहर की ओर निकलेगा या फिर अंदर की ओर ग्रो करेगा। बाहर निकल रहा है तो भी ये क्या कर रहा है, आजू बाजू स्किन वाले एरिया उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अंदर भी जा रहा है तो अंदर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको भी क्या करेगा, ये आपका उसको उसकी जगह को हटा के खुद उस जगह पे आने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब उसको क्या करता है, डैमेज करता है। बट कंपेयर टू मैलिग्नेंट ये डैमेज कैसा होता है, कम होता है। ठीक, और बिनाइन ट्यूमर कभी भी ये स्प्रेड नहीं होता दूसरे बॉडी के पार्ट में, यानी जहां पर है ये वहीं पर मिलेगा, इसीलिए ये ज्यादा डेंजरस नहीं है। ठीक है, इसमें खतरा नहीं होता उतना ज्यादा। आपको क्या है कि अगर मान लीजिए हुआ है किसी को ट्यूमर, छोटा सा ग्रोथ हुआ है, गुठली पड़ गई, गठान पड़ गई, तो उसको क्या करते हैं, सर्जरी करके निकाल दीजिए। निकलने के बाद ये क्या होगा, वापस से आपका ग्रोथ यूजुअली नहीं करता। मैलिग्नेंट की बात करते हैं तो मैलिग्नेंट जो है ये कैसे होते हैं, आपके यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, या फिर बोलिए ट्यूमर सेल्स या मास ऑफ सेल्स जो क्या हो रहे हैं, आपके लगातार ग्रो कर रहे हैं, इन्हें क्या करते हैं, प्रोलिफरेटिंग सेल्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, अपनी जगह से प्रोलिफरेट मतलब क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, और मूव करके क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं। इस प्रकार के सेल को क्या बुलाता है, नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स कहां पर पाए जाते हैं, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक, इनके अंदर ग्रोथ की बात करेंगे तो मैलिग्नेंट जो है ग्रोथ कैसी होती है, आपकी बहुत फास्ट होती है। वही बिनाइन ग्रोथ कैसी है, स्लो होती है, बहुत जल्दी नहीं होगी, धीरे धीरे होगी ये। ठीक है, जबकि ये क्या है, बहुत तेजी से विद इन मंथ आपको क्या होता है, ये यहाँ पर आज दिख रहा है बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और अगर गलती से आपने इसको कट कर दिया, चोट लग गई यहाँ पर, तो ये और तेजी से ग्रो करता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका जो ट्यूमर सप्रेसिंग जीन जो रहती है ना आपका, ये क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है। ट्यूमर सप्रेसिंग जीन जो है, यानी कि आपकी ऐसी जीन जो क्या करती है, ट्यूमर फॉर्मेशन को सप्रेस करती है। ये नॉर्मली सेल्स के अंदर भी पाई जाती है, जो क्या करती है, सेल कंट्रोल को, यानी कि सेल जो आपका डिवीजन है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, तो अभी ट्यूमर सप्रेसिंग जीन कंप्लीटली क्या कर रही, काम नहीं कर रही है, तो अभी ट्यूमर को बंद करने वाला कोई नहीं है, तो ट्यूमर क्या होगा, लगातार बहुत तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, अभी तेजी से ग्रो करेगा तो तेजी से क्या करता है, ये आपका आसपास की टिश्यू को क्या करता है, डैमेज करने लगता है। ठीक है, इसमें सेल जो है एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड होने के बाद में क्या करते हैं, ये कॉम्पीट करते हैं। एक्चुअली कम्पीट लिखा है, कॉम्पीट लिखा हुआ है। ठीक है, कॉम्पिटिशन होता है ये, क्या ये कॉम्पिटिशन, किसके साथ में, नॉर्मल सेल के साथ में। ठीक, क्योंकि ये जहां पर ग्रो कर रहे हैं, तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या था, ये नॉर्मल सेल थी, इसके बाजू में ये ट्यूमर ग्रो करने लगा। अभी दोनों को ग्रो करना है, तो अभी दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। कॉम्पीट करेंगी, कम्पीट किस चीज में, तो न्यूट्रिशन के लिए। इसको भी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और इसको भी ग्रोथ के लिए क्या हुआ है, न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, अभी ये तेजी से ग्रो करती है, इसीलिए क्या करती है, ये नॉर्मल सेल को यहाँ पर न्यूट्रिशन लेने से पहले खुद खा जाती है। अब ये क्या होगा, बेचारी भूख से मरती रहेगी। तो नॉर्मल सेल क्या हो जाता है, यहाँ पर वाइटल न्यूट्रिएंट धीरे धीरे नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होता है, यह आपका स्टार्वेशन के कारण या भूख के कारण सेल्स क्या हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड होता है, वो होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है, अभी यहां पर ये क्या हो रही थी, सेल ग्रो कर रही है, कंटिन्यू ग्रो करती जा रही है। ठीक, अभी ग्रो करने के बाद ये क्या करती है, सेल, कुछ सेल जो रहती है क्या करती है, ट्यूमर साइड से निकलेंगी, निकल के या तो ये लिम्फ वेसल्स के अंदर में, लिम्फेटिक के अंदर में, लिम्फ नोड्स में, या फिर ब्लड के अंदर में। ठीक है, कहीं से भी, जहां पर भी आपका क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू यानी कि पैसेज वाला होता है, उनके थ्रू ये क्या करती है, दूसरे दूर दराज में कोई ऑर्गन है, मान लीजिए मोस्ट कॉमन जो रहता है आपका लीवर में चला जाता है, या लंग्स के अंदर में ये क्या करते हैं, आपके चले जाते हैं। ठीक है, अभी
मेटास्टेटिक सेल जो है ये कैसा है, कैंसरस सेल, यानी कैंसर कॉजिंग। अभी कैंसर कॉजिंग सेल जो है क्या हुआ, दूसरी जगह गया, अब उसमें प्रॉपर्टी तो क्या है, वही डिवाइड होने की। तो वो सेल क्या करेगी, उस जगह भी जाके वहां से न्यूट्रिशन ले लेके क्या करेगी, कंटिन्यू ग्रो करेगी और वहां पर कैंसर कॉज कर देगी। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका नया ट्यूमर। तो इसे क्या बोला जाता है, मेटास्टेटिक ट्यूमर। क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिक ट्यूमर बोला जाता है। और ये आपका जो रहता है T4 स्टेज रहता है। ठीक है, TNM स्टेजिंग होती है ट्यूमर की, बोलते हैं ना आप, थर्ड स्टेज का ट्यूमर है, फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज ट्यूमर चल रहा है। तो ये क्या होता है, जब डिस्टेंट ऑर्गन में चला गया, मतलब ये लास्ट स्टेज है। अब हमें पता नहीं कि ये ट्यूमर कौन कौन से शरीर के ऑर्गन में जाएगा और कहां कहां ये खराब करेगा। ठीक है, तो मेटास्टेसिस क्या होता है, स्प्रेड ऑफ कैंसर बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। इसी जो टर्म है इसको क्या बोला जाता है, मेटास्टेसिस। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ कैंसर, यानी कैंसर होता किस कारण से है। ठीक है, तो कैंसर का जो है आपका पॉजिटिव एजेंट, यानी जिस भी कारण से कैंसर होगा उस चीज को क्या बोला जाता है, कार्सिनोजेंस। क्या कहलाता है वो, कार्सिनोजेंस, यानी कि यह वह एजेंट है जो क्या कर रहा है, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में या नियोप्लास्टिक सेल में क्या कर रहा है, आपका कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी कार्सिनोजन जो है ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, यानी 3 जो चीज है इनके कारण क्या होता है, आपके नॉर्मल सेल जो है कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें जो है 3 चीज जो है आपके, एक होता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा जो होता है आपका केमिकल फैक्टर्स। ठीक है, अभी इसको याद रख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो याद रखते हैं ना, PCB, तो वैसे याद कर लीजिए, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर, अभी ये इसी प्रकार से टेबल बना के इसको याद करेंगे, देखिए बोर्ड के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और सेकंड चीज ये आपका नीट के लिए भी आपको ये याद रखने में आसान हो जाएगा। फिजिकल के अंदर में जो फिजिकल प्रॉपर्टी जिनकी रहती है, जैसे कि एक्सरेज हो गए, ठीक है, गामा रेज, ये क्या है, रेडिएशन है। ठीक है, तो फिजिक्स में आप क्या बात करते हो, इन्हीं की बात करते हो, रेडिएशन वगैरह की बात करते हैं किसमें, फिजिक्स में। तो ये फिजिकल फैक्टर में आता है। एक हो गया आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग मतलब जो क्या करता है, आपका किसी भी मैटर में पड़ेगा तो उसको क्या करता है, आयन में कन्वर्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वगैरह को क्या करता है, रिलीज करवा देता है। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के आपके वो रहती है रेडिएशंस, एक होती है एक्स रेज और दूसरी होती है गामा रेज। ठीक है, दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि आयोनाइज तो नहीं करती है किसी को, ठीक, बट ये क्या करेगी, आपका नेसेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, ये जाएगा और क्या करता है, इन दोनों में ही बात करेंगे, यानी एक्सरेज और गामा रेज की बात करें या फिर यहां से बनने वाला नेसेंट ऑक्सीजन की बात करें, ये क्या करते हैं, डीएनए में जाते हैं और डीएनए को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। अभी डीएनए जो क्या कर रहा था, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा था, अभी नॉर्मल फंक्शन नहीं करके एब नॉर्मल फंक्शन करेगा, यानी कि अभी कैसा काम करेगा, आपका नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नियोप्लास्टिक मतलब अब ये कैंसरस सेल की तरह काम करने लगते हैं, यानी इसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, तो ग्रोथ कंट्रोलिंग जीन को क्या कर देता है, यहां पर ये आपका तोड़ देता है या खराब कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर केमिकल कार्सिनोजेंस। मोस्ट कॉमन जो है टोबैको, तंबाकू जो रहता है, और ये जो है स्मोकिंग के फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो ये लंग कैंसर कॉज करता है, यानी लंग कैंसर का मुख्य कारण अगर कोई बोले तो क्या है, तंबाकू का स्मोक, सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह जो रहता है मोस्ट कॉमन रहता है, जिसमें बीड़ी जो है ये सबसे ज्यादा आपका कैंसर कॉज करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन होता ही नहीं है, तो कार्सिनोजन जो है केमिकल डायरेक्टली क्या होता है, लंग्स में जाता है। सिमिलरली टोबैको जो खाते हैं या चबाते हैं तो मुंह का कैंसर जो है ये क्या होता है, उनके अंदर बहुत कॉमन होता है। थर्ड और लास्ट पार्ट है जो आपका यहाँ पर होता है वो बायोलॉजिकल फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि क्या है, आपके कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जो है या फिर नॉर्मल सेल के अंदर पाए जाने वाले कुछ जीन्स हैं, ये भी क्या होते हैं, आपके कैंसर कॉजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जिसमें वायरस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कहलाते हैं, जो वायरस आपका कैंसर कॉज करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, और इनके वायरस के अंदर जो जीन जो है, जो क्या कर रही है, आपका वायरल ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही है। ठीक है, यानी कि आपका जो जीन जो है वो क्या कर रही है, आपका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी फिर बोलिए कैंसर कॉजिंग जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, उस जीन को क्या बोला जाता है, वायरल ऑन्कोजीन्स। ठीक, ये मेनली वायरस अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन जो कैंसर के साथ में एसोसिएटेड पाया जाता है वो है EBV वायरस। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन EBSTEIN BARVIRUS। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस जो है ये क्या करता है, आपका ऑन्कोजेनिक वायरस में आता है। नेक्स्ट प्रोटो ऑन्कोजीन्स, तो ये क्या होते हैं, नॉर्मल सेल के अंदर भी जो रहते हैं क्या होते हैं, ये आपके यहाँ पर जीन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपके
कैंसर कॉजिंग जीन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अभी कैंसर कॉजिंग जीन जो क्या कहलाएंगे, इसे अभी कॉज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जीन जो है क्या कर सकते हैं, आपके कैंसर कॉज कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। सिंस सेल में पाए जाते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, सेलुलर ऑन्कोजीन भी बोला जाता है, या CONC। सी ऑन का मतलब हो गया आपका सेलुलर और ऑन्कोजीन्स। ठीक है, नॉर्मल सेल्स में ये क्या होते हैं जीन, वैसे तो इनएक्टिव, यानी ट्यूमर सप्रेसिंग जीन जो रहते हैं ना, बताया था हमने TSF, ट्यूमर सप्रेसिंग जो जीन रहती है TSG, ये क्या करती है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन को क्या करती है, रोक के रखती है। ठीक है, अभी ट्यूमर सप्रेसिंग जीन काम नहीं कर रही है, तो जिसके कारण क्या होगा, नॉर्मल सेल के अंदर ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो जाती है, आपकी एक्टिवेट हो जाती है। अभी ये एक्टिवेट हो गई तो ये क्या करेगा, सेल को लगातार इंफॉर्मेशन की ग्रो करो ग्रो करो ग्रो करो, नए सेल बनाते जाओ। ठीक है, तो ये जो है हमारे को क्या है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो आपके क्या कर रहे हैं, यहां पर कैंसर कॉज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में।